ये बहुत बड़ी खबर है। प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन ढूंढ लिए है। भारत ने विश्व को बताया चांद पर ऑक्सीजन है। प्रज्ञान रोवर जब से चांद पर गया है, डेली के डेली कोई नई इंकशाफ सामने आते जा रहे हैं। बस इसी के साथ साथ चांद पर ऑक्सीजन होने का भी सबूत मिले हैं प्रज्ञान रोवर को। इसरो ने बताया प्रज्ञान अब दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की तलाश में है। ऑक्सीजन के साथ साथ प्रज्ञान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, सल्फर के सबूत मिले हैं। चंद्रयान 3 ने एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक दिन में भारत के स्पेस मार्केट की वैल्यू 13,000 करोड़ जो है बढ़ गई है चंद्रयान 3 मिशन की वजह से। वो चांद देखकर वो गाना याद आ गया पुराना, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ये ब्लंडर कर रहा है। कोई इंडिया कहाँ जा सकता है? ये अपने बाप से पूछेगा तू मेरा बाप है, इसका सबूत है। तो ये वो वाले लोग हैं, और इनको वो सबूत मिल भी जाए तो भी कहेंगे मैं मानूंगा नहीं। दुनिया में जो जितनी डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी इजादात हुई हैं, अगर हम मुसलमानों की वो इजाजत निकाल दें तो दुनिया के पास कुछ भी नहीं है। हमारे नेबर हैं वो अब चांद पे चढ़ गए हैं। ठीक है, जो हमारे हैं वो हम अवाम पे चढ़ गए हैं। मानते हैं या नहीं मानते कि इंडिया चांद पर गया? सर सबसे पहली बात है कि इंडिया तो चांद पे चला गया है, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? वो जन्नत में तो हम जाएंगे। कैसे? हम मुसलमान हैं। यानी इंडिया साइकिल से पहुंच गया चांद पे, और हम फिर दोबारा जो अगर गाड़ियों पे आए थे तो गाड़ियों से दोबारा साइकिल पे आ गए। हम दोबारा साइकिल पे आ रहे हैं, हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है। अभी तक नहीं मैं मानूंगा कि ये सच है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम गुजरने दें, थोड़ा टाइम चलने दें। क्योंकि जब अमेरिका ने कहा था कि हम स्पेस में पहुंचे हैं चांद के ऊपर, तो उसके बाद कोई उन्होंने नेक्स्ट थ्योरी कोई नहीं पेश की कि हम दोबारा गए। आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो ना, तो आप कहते हैं कि ठीक है आपने ये कर दिया तो हमने ये कर दिया। तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए तारीफ भी नहीं कर सकते भारत की। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो चंद्रमा के सरफेस पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का पता लगा दिया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले जो भी देश चंद्रमा के सतह पर गए हैं उसने कोई भी एलिमेंट का डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन जो हमारा भारत का चंद्रयान 3 मिशन है उसने पहुंचते ही चंद्रयान का रोवर चंद्रमा के सरफेस पर इधर उधर मूव करके हुए अलग अलग एलिमेंट का डिस्कवर किया है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले जो चंद्रयान का रोवर है उसने चंद्रमा के सतह की टेम्परेचर को नापते हुए बताया कि चंद्रमा के सतह पर टेम्परेचर कितनी है। वहीं एक बार फिर से चंद्रमा के सतह पर गैस का पता लगाया है, जिसमें ऑक्सीजन गैस की अवेलेबिलिटी का भी पता लग गया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि अब चंद्रमा पर जीवन संभव है। इंडिया ने 8 साल बाद, हमारे से 8 साल बाद अपनी स्पेस एजेंसी बनाई इसरो के नाम से। ठीक है, पाकिस्तान ने 8 साल पहले वो काम शुरू कर दिया था, आज तक वो पूरा नहीं हो सका। हम खुद अपने तौर पे कोई एक इस तरीके से सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके। इसमें भाईजान आप ये ना कहें कि हम सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सके। अच्छा, अगर आप हिस्ट्री का मुताला करें तो आपको पता होना चाहिए कि 60s में नासा के थ्रू पाकिस्तान ने अपना स्पेस भेजा था, बदर के नाम से। मैंने कहा अपना खुद अपने तौर पे, नासा के थ्रू या चाइना के कोलैबोरेशन के साथ नहीं। असल में उसके बाद फिर पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई ना। पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई। आप पिछले 35-37 साल के स्पार्को के डायरेक्टरों के नाम पढ़ के देखें, जरा हिस्ट्री में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुला, लेफ्टिनेंट जनरल फुला। किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहां पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उससे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। अपने साइंटिस्ट को, अब्दुल कलाम आजाद था ना उनका, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को रिटायरमेंट के बाद सदर पाकिस्तान बनाया, सदर इंडिया बनाया, सॉरी। और हमने अपने साइंटिस्ट को उसकी रिटायरमेंट भी नहीं होने दी और उसको जनाब एटमी स्मगलर शो करके हमने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया, उसको नजरबंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है, ऐसे अगर चलता रहा तो ये जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये देखें, ये आज पाकिस्तान के ये बच्चे जो उनसे मजदूरी करने पे, रोजगार कमाने पे मजबूर हैं, जबकि उनका टाइम है एजुकेशन हासिल करने का। ऐसे तो हम दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कतई नहीं कर पाएंगे। और मुझे बल्कि अक्सर मैं जब बात हो रही होती है मार्केट में भी, तो मैं कहता हूँ अभी आपको 2 नस्लें और चाहिए उस मकाम तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपनी कौम को एजुकेशन नहीं देंगे, अपनी कौम की नौजवान नस्ल को यूनिवर्सिटियों में नहीं लाएंगे, उनको पता ही नहीं कि यूनिवर्सिटी होती क्या है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुंच गया है। चांद की रोशनी हमारा अगर कैमरामैन दिखा सके चांद की तरफ जूम करके, तो चांद किस तरह से चमक रहा, वहां पर अभी इस टाइम इंडिया होगा, इंडिया का रोवर वहां पर काम कर रहा होगा। क्या कहना चाहिए? मुझे तो वो चांद देखकर वो गाना याद आ गया पुराना, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ये ब्लंडर कर रहा है। कोई इंडिया कहाँ जा सकता है? चांद पे नहीं जा सकता। नहीं, चांद पे पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। क्यों सर? अमेरिका वो रशिया ने भी पहले ऐसे ही वो ब्लंडर किए, ऐसे ही वो, हालांकि इतनी सुपर पावर है। अमेरिका भी जा चुका, अमेरिका के एस्ट्रोनॉट भी वहां पे नो वे आउट नहीं जा सकते। नहीं, फेक ऐसे ही। पूरी दुनिया तस्दीक कर रही है। अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया इंडिया के हक में थोड़ी सच बोल सकती है। दुनिया का क्या है, दुनिया पे आपको भी अपने लिए, अपने चैनल के लिए कोई ना कोई मसाला चाहिए होता है, कोई न्यूज़ चाहिए होती है। इसी तरह ही है, जैसे हमें अपने बिजनेस के लिए कोई वैरायटी चाहिए होती है, आपको भी वैरायटी चाहिए। सर, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया?
मेरे ख्याल में नहीं, आई थिंक सो। सर अगर मैं आपको कहूँ कि ये 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है फिर? नहीं, कैसे आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे श्योर हैं आप? ऐसे जो लोग हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए परफॉर्मेंस का कोई पैरामीटर ही नहीं है। देखिए फकार भाई, आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो ना तो आप कहते हैं कि ठीक है आपने ये कर दिया तो हमने ये कर दिया। तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए तारीफ भी नहीं कर सकते भारत की। क्या करें, लाल टोपी डाली हुई है, रोज बंदूक लेके हाथ में, हम भारत में फतेह करेंगे, हम गज़्व हिंद करेंगे, हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे। अब हम पहुंच गए चांद पर, वो पहुंच गए नरक में। अब वहां से आवाज भी नहीं पहुंच रही हमारे पास। तो दिस इज जस्ट फॉर गिमिक्स। और लोग जो है आपके देश में, मुझे समझ नहीं आती, इतना खुश होते हैं ऐसी बातें सुनकर कि देखिए जी लाल टोपी ने कैसे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। और भाई हमारी कांपे टांग रही है यहाँ बैठ के उसकी बातें सुन के, और हमें पसीने आ रहे हैं और कांपे टांग रही हैं, और हमें समझ नहीं आ रहा कि जब बारिश गिरेगी तो कितना पानी आएगा। पूरी दुनिया का पहला मुल्क बन गया साउथ पोल पर जाने वाला, चांद के साउथ पोल पर, और चांद पर लैंड करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। क्या कहना चाहेंगे? वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से एजाज पे एजाज हासिल करता जा रहा है। यहाँ पर हम कौन सा एजाज हासिल कर रहे हैं? हम सर यहाँ पे कर रहे हैं कि अब दिखाएंगे, पता नहीं कि नहीं दिखाएंगे। हम ये कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। जो हमसे थोड़ा सा ताकतवर है हम उसकी गुलामी करना शुरू करते हैं। हम अपने आप को जो है ना वो एक एंटरप्रेन्योर होके हम ऊपर नहीं आते। हम ये नहीं करते कि हम चलें, अगर वो एक बंदा पड़ोसी मुल्क हमारी कोशिश कर रहा है तो हम भी कोशिश करके देख लें, शायद हम भी कामयाब हो जाएं। हम कोशिश ही नहीं कर पा रहे। हमें कुछ करने की कोशिश करते हैं। छोड़ें, वो जो काम कोशिश कर रहा है, वो जो पहुंच गया, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम उसको क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर देते हैं कि वो चला गया तो ये हम गया ही नहीं है। नहीं, वो अगर चला गया है तो कुछ लोग मान भी जाते हैं ना चला गया है, तो कुछ उस मानने के ऊपर भी जो है ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये मतलब चला गया, ये जन्नत में नहीं जा सकता। तो ये इस तरह की बातें जो है ना वो सारे वो ट्रोल कर रहे हैं उनको। लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस बंदे ने मेहनत की है और वो चला गया है, और हमें उसको देखते हुए हमें भी मेहनत करनी चाहिए। वो फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, उनकी आवाम, उनकी रियासत इस चीज़ पे फोकस कर रही है कि हमने ग्रो कैसे करना है। ठीक है। और हमारे आए दिन टैक्सेस, हमारे आए दिन ये पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। एक आम पब्लिक है, उसका माइंड सारा दिन अपने कारोबार में, अपना घर चलाने में रहता है। वो जी बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी में कैसे फोकस करेगा? अब रिसेंटली किसी एक बंदे ने टेक्नोलॉजी, फैसलाबाद का, आई थिंक मुझे बंदा नहीं याद है, उसने एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है कि यार एक उड़ने वाला उसने साइकिल इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया, और उसको आके पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं कि यार ये तुमने क्या इशू बनाया हुआ, सारे इलीगल है। तो अब सपोर्ट करते हैं जी बिल्कुल। अब जो नासा है जो इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्ट कर रही है बंदों को, पाकिस्तान से कई बंदों को वो बाहर लेके गए हैं। क्यों लेके गए हैं? हमारा जो एसेट है वो बाहर लेके जाने का मकसद क्या है? इसी वजह से मतलब ये हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं, एप्रिसिएशन नहीं है। तो स्पार्को यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल ऐसे मौजूद है, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं उस लिहाज से ना उस चीज़ की। बाकी वजह यही है कि जब तक हम खुद भी नहीं ना ठीक होते तब तक हमारा निज़ाम भी नहीं ठीक हो सकता। अभी तक हमारे टैक्सेस के पैसे वो इदारे को जा रहे हैं, लेकिन कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई। आज तक सिर्फ 2 सैटेलाइट खला में भेजे हैं, बदर 1 बदर 2। उसके बाद उसका नामो निशान ही दुनिया में नहीं है। वो अभी तक हमने कोई ऐसा सुना ही नहीं है कि कोई रॉकेट खला में भेजा। तो हम इतने पीछे दुनिया से, और इंडिया दुनिया के नंबर 1 है या फिर ओनली 1 है? इसके पीछे क्या क्रेडिट है? सर पहली बात ये जो आपने की है ना, जो हमने भेजे हैं 2 रॉकेट जो हमने भेजे हैं, बदर 1 बदर 2, वो मेरा ख्याल है ऊपर जाके दरबदर हो गए हुए हैं। वो तो जिस तरह हम नीचे दरबदर हैं वो ऊपर कहीं दरबदर हुए हुए हैं। तो सर देखें, जो इस्लाम साहब अपने नाम लिया है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी। उन्होंने एक बड़ा मेहनत वाला काम करके इस मुल्क के लिए गए थे। अब हमें चाहिए था कि उसको हम कंटिन्यू करते, आगे लेके जाते। कुछ हमारे जो साइंसदान थे, अब हमारे यहाँ पे कुछ साइंसदान होते भी हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम बाहर चले जाएं, नासा के अंदर चले जाएं। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम भाई यहाँ से अमेरिका निकल जाएं या यूके निकल जाएं। तो वो पाकिस्तान में करते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी ने सपोर्ट ही नहीं करनी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है, इतने सक्सेसफुली तरीके से चंद्रमा के सरफेस पर अलग अलग एलिमेंट का डिस्कवर कैसे कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी मीडिया पहले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अब भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को लेकर भला बुरा कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है क्योंकि वो चंद्रमा पर जा ही नहीं सकते। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि चंद्रमा पर जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है वो गई थी तो वो भी पूरी खबर नहीं बताई थी। तो हमारा नेबर कंट्री यानी भारत कैसे पहुंच जाएगा? लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि इन बेकारी पाकिस्तानियों की यही सोच के वजह से इन पाकिस्तानियों की यही हालत हुई है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय इतनी ज़्यादा भूखमरी आ गई है कि इन पाकिस्तानियों के पास एक वक्त की खाने तक की रोटी नहीं है, और ये बातें करते हैं कि हम चंद्रमा पर जाएंगे।
वहीं आपको बता दें कि हमारा जो चंद्रयान मिशन है उसने चंद्रमा के सरफेस पर अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग एलिमेंट की डिस्कवर कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज का न्यूज है कि चंद्रमा के सरफेस पर घूम रहे रोवर ने चंद्रमा के धरती से अलग अलग एलिमेंट का डिस्कवर किया है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं ऑक्सीजन, उसको डिस्कवर कर लिया है। और ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर, नाइट्रोजन और अलग अलग तरह के एलिमेंट को डिस्कवर किया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले जो भी मिशन गया है चंद्रमा के धरती पर, उसने कोई भी एलिमेंट का डिस्कवर नहीं किया है। लेकिन जो हमारा चंद्रयान मिशन है यानी भारत का मिशन है, उसने चंद्रमा पर पहुंचते ही अलग अलग एलिमेंट का डिस्कवर कर रहा है। और आपको बता दें कि भारत का ऐसा पहला मिशन है और पूरी दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही भारत चौथा वो देश बन गया है जिन्होंने चंद्रमा के धरती पर कदम रखा हो, क्योंकि इसके पहले कोई भी देश जो चंद्रमा के धरती पर गए हैं उन्होंने साउथ पोल पर नहीं गया है। लेकिन जो हमारा भारत का चंद्रयान 3 मिशन है उसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास बना दिया है। और ऐसे ऐसे अलग अलग एलिमेंट का खोज करते हुए एक बार फिर से पूरी दुनिया में इसरो का डंका बज गया है, जिसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।